सीताराम। आज हम हैं टाठी घाट में और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है टाठी घाट के जंगल का। और यहाँ तक कार भी आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जंगल तो घना है। हम बहुत रोड से करीब 3 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी हो सकता है जंगल के अंदर है। और यहाँ सब के सब जंगली जानवर हैं, यह बात भी ठीक है। लेकिन यहाँ तक कार आ जाती है। टाठी घाट की ऐसी कोई कुटिया नहीं, अनुसुईया जंगल की ऐसी कोई कुटिया नहीं जहाँ तक कार ना आ जाती हो। तो देखिए कार आपके सामने ही खड़ी है और अभी हम चल के महात्मा जी के आपको दर्शन करवाते हैं। ये चित्रकूट का टाठी घाट है और यहाँ के कण कण में प्रभु श्री राम जी समाये हुए हैं। देखिए एक कुटिया यह भी बनी हुई है, यहाँ महात्मा रहते थे। और अभी चलकर हम देखिए सामने एक कुटिया है और टाठी घाट के जंगल में है, मंदाकिनी तट के किनारे। और यहाँ तक कार भी आ जाती है और जंगली जानवर आते जाते तो हैं, लेकिन यहाँ जंगली जानवर देखिए। और ये महाराज जी की साइकिल खड़ी हुई है, ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी की साइकिल है, बिस्तर है और बंदर भी सामने आपको दिख जाएंगे। तो हम महात्मा जी का सत्संग लेते हैं, फिर आप इसके बाद आपको मंदाकिनी माँ के दर्शन करवाते हैं। यहाँ धूप बहुत है तो अभी हम चलकर। हाँ, हमारा नाम है स्वामी परमानंद गिरी जी। मैं परमानंद महाराज जी का शिष्य हूँ। अच्छा जी। अखंड परम धाम का। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी कितने दिन हो गए आपको बैराग हमको लिए? 5-6 साल हो गए। अच्छा। और महाराज जी आपका शरीर कहाँ से है? शरीर हमारा भगवान का नाम लेते हैं बस, यही है। अच्छा अच्छा, जन्म स्थान नहीं बताते हैं? जन्म स्थान तो सभी महापुरुष संसार है, सभी हम संसार के हैं। जैसे संन्यास लिया था हमारी यही है भावना है बस। तो महाराज जी ऐसा क्या हुआ कि आपको वैराग्य हो गया? हमारे 3 बार एक्सीडेंट में दिल्ली मिस्टर में रहता था। हाँ। सन 80 में। अच्छा। तो वहाँ 3 बार एक्सीडेंट हुआ। उससे हमें भगवान ने जब बचाया तो इसे हमने संन्यास ले लिया, दिल्ली में संन्यास लिया। हमको ये पूरा संसार है सब हमारा, हम संसार के। महात्मा शरीर लिया सन्यासी के संन्यास रहता हूँ। धन दौलत से कोई मतलब नहीं, जो मिल जाए वो खा लेता हूँ। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। सब भगवान की जैसे हरि राम रखे, ये हमारा सिद्धांत है। लेकिन महाराज जी गृहस्थ को भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो, उसका कोई मार्ग बताइए। गैस वालों को ये देखो भगवान ना ले बस, गैस में सब भगवान, गैस में कुछ नहीं है। सब गैस में फंसता जाता है। धन को माने लक्ष्मी वाले, लक्ष्मी चक्कर में फंसता चला जाता है। हाँ ये देखूँ, आज वो कर लूँ, आज ये ले लूँ, फलां चीज ले लूँ, ये सब मोया है। और कुछ जो मिल जाए वो सही है, हमको तो ये लगता है। तो महाराज जी थोड़ा यहाँ तक की यात्रा आपने कैसी की, थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या, कैसे आए आप यहाँ? यहाँ पे एक भक्त का यहीं का लक्ष्मण महाराज जी रहते ना यहीं पे, उन्होंने बोला आइए महाराज। तो वहाँ से मैं कानपुर देहात से आया हूँ। ट्रेन का टिकट कराया ट्रेन से, फिर यहाँ तक आया हूँ पैदल। जी हाँ। कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए आपको? यहाँ हमको 2 महीने हो गए। तो यहाँ इस जंगल में महाराज जी अकेले रहते हैं? हाँ अकेले रहता हूँ। हमें डर किसी की बात नहीं, किसी की क्या डरेंगे, किससे डरना है। ब्रह्म है कौन महाराज जी? सभी कोई कुछ भी पौधे चिड़ियाँ हैं, वो चींटियाँ भी उसमें ब्रह्म है। सब एक ही देते हैं, जो हम है वो भी है। भगवान ने शरीर अलग अलग दे रखा है, जानवरों को अलग शरीर दे रखा है, कि मनुष्य का अलग दे रखा है, कि भावना एक ही है। समझना, अगर समझ जाए तो समझ जाएगा कि हम मैं कौन हूँ। पर ये देखो मैं कौन हूँ। तो वही तो महाराज जी हम आपसे जानने आए हैं, कैसे वो समझे कि हम कौन है, उसका रास्ता क्या है? संसार में कुछ नहीं। वो तो जब से हमारा एक्सीडेंट हुआ था जब ही मैं जान गया, मेरे कुछ नहीं, कोई किसी नहीं, कोई ना बच्चे पता, कोई किसी नहीं। सब अपना अकेला है। संसार में सिर्फ अकेले आदमी है, सब भगवान से आता को और किसी कुछ नहीं। तो एक्सीडेंट में किसी ने आपका साथ नहीं दिया? किसी साथ नहीं दिया। सब प्रभु की देन है कि बच गए,
सब उन्हीं का आशीर्वाद से मैं यहाँ पे इतना बड़ा हूँ और हमको कुछ दिक्कत नहीं। सब उन्हीं के शरण से हम लिया तो उसी शरण में आ गई। तो महाराज जी आप पहले गृहस्थ थे क्या? हाँ, पहले गेस्ट था। तो जब दिल्ली में आपका एक्सीडेंट हुआ हाँ। तो आपने अपने घर वालों को फ़ोन नहीं किया? नहीं, फोन की जो होश ही नहीं था, हम फोन कहाँ करूँ। जो हमारी एक पर्ची आई थी हाँ। जेल ठड़ी, हमारे एक दोस्त था MP पुलिस का, मध्य प्रदेश का, तो उसका पर्ची में देखा, बोले ये तो पुलिस वाले का भाई है, तो उसे उठाया। पुलिस वाले तो उठा नहीं रहे थे, तो एक वकील ने उठाया हमको, ले गया, उसी ने भर्ती करा हमको। मैं वकील को आज तक नहीं देखा, कहाँ कैसा है क्या नहीं। सब उसी ने हमारी ज़िंदगी बचा दी। एक तरह से भगवान ही था वो हमारा। ये तो उसी दिन से आपको बैराग हो गया? हाँ, उसी से। तो घर की याद नहीं आती महाराज नहीं, जी? कोई घर, अब जब आपको बोला ना, घर को है ही नहीं, तब क्या घर। सब पूरा संसार हमारा है, पूरा संसार क्या हम है। जो पेट, जो रोटी खिला दे वही हमारा है, जो न खिलाए तो वो उसका है। बस ये हमारा लक्ष्य है। तो महाराज जी अब घर लौट कर नहीं जाएंगे? नहीं, कभी बाई चांस चक्कर लग जाता है हर गांव का, जब घूमते फिरते रहते हैं कहीं चक्कर लग जाता है, ऐसे कोई अनुमान नहीं, क्योंकि मतलब कुछ नहीं है। ये सभी के सम्मान है, वो ये सम्मान उनको देखता हूँ, ये है। महाराज जी हरि की भक्ति का कोई रास्ता बताएं क्या? विस्तार से, थोड़ा विस्तार से बताएं क्या रास्ता है, क्योंकि जो ये मन तो मानने के लिए तैयार नहीं, हो तो माया में लटका है। हम तो देखो सिर्फ भगवान सीताराम सीताराम जपो जाके राखे राम सीताराम सीताराम कहिए जाके राखे राम, समझे। हम तो वो करते रहते भाई, भजन बजाते रहते। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम तही विधि रहिए। सब भगवान के पास छोड़ो, भगवान के सहारे हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा, समझे। आदमी फंसा गृहस्थ में कोई धन कम गाड़ी खरीद ले, फिर हम हेलीकॉप्टर ले ले, ये की मांगे बढ़ती रहती है गृहस्थ में। ये कुछ नहीं, सब बकवास है। चाहे कितना धन लीटो, चाहे कितने लखपति सरपति बन जाओ, रहोगे जीरो, कल लेके सो जाओगे, सब भगवान के सहारे हो। जब हम कहेंगे हमारे जमीन हमारी है, हम नहीं है, ये सब जमीन भगवान की है। खाली हाथ आयो, खाली हाथ जाओगे, ये है। महाराज जी वही तो है, लेकिन मन तो बड़ा भटकाऊ है, इसको मन को कैसे बनाए? मन को शांति रखो, भगवान का नाम लो। कभी कभी भगवान का नाम लेते नहीं है, जब आदमी पैदा हो जाता है तो हाय भगवान हमको निकालो निकालो, जब निकाल जाते हैं एक के बाद फिर राम का भगवान का नाम लेना बंद कर देते। कभी भगवान का नाम ले लेता है कोई। आज जवान हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, जब निकलने के लिए होता है ना, निकलने के लिए जब निकलता है तो ये भगवान हमको निकाल लो निकाल लो, हम भगवान का नाम लेंगे। जब निकलने के बाद वो गैस में फंस जाता है, माया में फंस जाता है। जब क्योंकि वो पिलाते ना, घुटी उटी पिलाते जब उनको, तो माया लग जाती। फिर माँ ही पिता घुमाते हैं कि बेटा ये ऐसी जाओ, घुमाते सब माया दिखाते हैं। फिर कहते ये दुश्मन है, ये इनसे मत बोलना। वो बच्चा बोलता है, वो पता ही तो पर भ्रम है, करे उसे पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं। सब उन्हीं पिताजी सिखाते हैं कि दुश्मन से मत बोलना, ये दुश्मन से, ये अपनी खेती है, ये अपना खेल है, ये सब कुछ बताता है। उससे सब माया लग जाती है, जब पैसा धन देखता है सब माया में आ जाता है। ये है कि आदमी को माया के चक्कर में सब भूल जाता है, भगवान का नाम से लेना भूल ही जाता है, फिर तो धन दौलत के चक्कर में रहता है। ये है। जब महाराज जी अगर आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता हाँ। तो आपको बैराग नहीं होता? नहीं होता, कि हमको आशा थी कि भगवान हमको एक बार बचाया, 2 बार, 4, 3 बार बचाने से हम तो समझ गए कि भगवान ही बचा रहे हमको, और कुछ नहीं कर रहे। मैं हर काम कर चुका हूँ, हर जगह से सब। जब ठोकर लगी है, जब आदमी ठोकर लगती है जब ये समझता है, जब तक समझता नहीं है। तो महाराज जी पहले आप क्या करते थे? पहले में कैंटीन थी हमारी दिल्ली में, सेक्टर। कैंटीन क्या होती है महाराज जी? चाय की दुकान थी। अच्छा जी जी। हाँ। चाय की होटल? हाँ, होटल था। कहाँ पे महाराज जी? ये था नोएडा में, सेक्टर 22
सेक्टर 53 सेक्टर में था। अच्छा अच्छा। हाँ, फैक्ट्री एरिया में। हमारे में बनता था कैलकुलेटर और घड़ी मोमेंट नहीं आती थी पहले, सेल वाली आती थी, हाँ। चाइना वाली कम, हाँ। वो बनता था हमारे यहाँ। अच्छा, कैंटीन में? हाँ, तो कैंटीन में तो चाय बनती है। चाय वो हमारे कैंटीन में चाय नहीं बनती थी, उसमें हमारी चाय जाती थी। अच्छा, उस घड़ी वाली कैंटीन में आपकी चाय जाती थी? हाँ, कंपनी में। अच्छा अच्छा। उसका नाम था फोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ। इंडिया लिमिटेड। वो 3 भाई थे और तीनों भाई इनके साथ में ऐसा करा, उनके जो पड़ोसी थे, बुआ के लड़के, मौसी के लड़के, हाँ। उन्होंने चौपट कर दिया इसको। आनंद शुक्ला था नाम था, जो मैन वो थे फैक्ट्री मालिक। उनको बच्चे लड़के नहीं थे, लड़कियां खाली थी 2। उनके बुआ मौसी लड़के ने मिला दिए चौपट। इतनी से फैक्ट्री जाती थी, कैलकुलेटर जो वहाँ बिकते थे सही रही और खराब भल जाते थे। वो दिखा देते कि महाराज जी खराब हो गई, वो दिखा के फैक्ट्री की चौपट कर दी। उन लोगों को मकान बन गए, वो बेचारे परेशान है। ये है गिराने का आदमी ये सोचता है कि मैं सोचता हूँ भगवान क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ में, गद्दारी नहीं करना चाहिए। ऐसा खाया होगा, अभी अभी हमने कल एक भोजन प्रसादी खिलाई, मैंने भी खाया, उसको भी दिया। यहाँ कपड़े टंगे थे, कपड़े उठा के ले गया। बताइए, उसका मैंने चाह कि भूखा होगा मुझे दे दो, तो कपड़े उठा के क्या जरूरत थी उसका? अरे मांग लेता हमसे। तो ये है भावना, क्या करोगे? महाराज जी, जो आपके कपड़े चोरी करके कल ले गया वो कौन था? गृहस्थ था कि संत था? एक फकीर से पहले उसे कपड़ा पहने था। हम तो ये समझे कि संत ही है, ये समझ कोई कहता पागल है कुछ भी हो, वो हमारे लिए संत दिखाई दिया। मैंने उसको भोजन कराया, क्या भोजन करिए, या गृहस्थ हो या कोई भी हो, हमारे लिए तो वो देवता दिखाई दिया कि कोई है, भोजन करा। कि ये नहीं जानता कि ये कपड़े उठा के ले जाएगा यहाँ से, ये नहीं जानता। ले गया तो ठीक, वो भी ले जाए, हमको पहने नहीं था, ले गया, बहुत अच्छी बात है, ले गया। और हमसे मांगता और अच्छे दे देते। हमारा तो ये सिद्धांत रहता है कि मान हमारे शरीर से किसी महात्मा के ये ग्रस्त हो या कोई भी हो, दुख न होना चाहिए। मेरा ये कहना है, मेरी यही भावना, यही भगवान से विनती बनाता, मेरे शरीर से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस यही मेरी भावना है। भाई भगवान हमको यही विनती रखें बस। तो क्या शुरू से ही महाराज जी आपका ऐसा ही स्वभाव था? हाँ, ऐसी स्वभाव कि बैराग होने के बाद ऐसा हाँ, आया? ऐसी स्वभाव शुरू से हाँ, हमारे पहले पुरखा थे, हमारे पिता के पिता वो भी सन्यासी थे। हमारे घर 3 पीढ़ियाँ चलती हैं। हमारा एक बड़ा भाई भी सन्यासी है, वो जमुना जी के तीर पर रहता है। वहाँ हमारी कोठी बनी है 40 बाई 41 की, जमुना जी कानपुर देहात। जमुना जी है ना, कालपी देखा आपने, सुना होगा, कालपी के पास ही में, जहाँ दौनपुर श्री राम वगैरह रहते थे। फूलन देवी का आपने नाम सुना होगा, वहीं पे बना आश्रम। बंदर बहुत परेशान करते, पता ही नहीं आपको। ये रहते वो वकील साहब रहते हैं, ये भी महात्मा है, गणेश में कबीर पंथ वाले हैं आदमी, चले गए गाँव। कबीर पंथ वाले? हाँ, हाँ, वैष्णो है। सफेद कपड़े। और हम बिल्कुल किनारे आ चुके हैं अभी काफी दूर है। हाँ हाँ, थोड़ा दूर है अभी। कितने दूर है महाराज? जितना आप चले आए उतने और है। अच्छा। हाँ, वो दिखाई दे रहे हैं, देखो दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी, आपको जब रात्रि में यहाँ ठंडी नहीं लगती? नहीं, कोई ठंडी नहीं लगती है, कुछ नहीं। जहाँ नहा लिया फिर कोई ठंडी नहीं लगती, सब दूर है। तो ठंडा रहता होगा? हाँ, जल तो ठंड, एकदम नीला पानी जल है। कितने बजे स्नान करते हैं महाराज जी? 4 बजे से नीचे नहीं नहाते, ऊपर नहा लेते। कोई लोग जल 3:30 बजे नहा लेते लोग। आप कितने बजे स्नान करते हैं? हमारा 4-5 बजे हम कर देते हैं। अच्छा। हाँ,
भाई हमारे तो सन्यासी का वो रूप है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम शरीर नहा लो एकदम, जब शरीर रहेगा सही तो भगवान नहा लोगे, भगवान जब शरीर नहीं रहेगा तो भगवान का नाम लोगे, है ना नहीं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम तकलीफ में रहो तो कैसे हो जाएगा। देख ये यहाँ पे नहाते रहते हैं, ये है। आप भी घर बैठे दर्शन करिए। हम हैं माँ मंदाकिनी तट में। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी का। है पानी, हाँ जी जी, लीजिए महाराज जी। पानी ले। हाँ हाँ लीजिए। महाराज जी जल ले रहे हैं। महाराज जी ने एक कमंडल पानी भर लिया माँ मंदाकिनी से। ये जी महाराज जी। तो ऐसा कुछ दृश्य है, फिर से आप देख लीजिए। इस चित्रकूट का टाठी घाट जंगल है। चलिए महाराज जी, ऐसा कुछ है। सब इधर सब जहाँ भी देखो इधर भी जाना। जी जी, हाँ हाँ चले। हम जल लेकर वापस लौट रहे हैं और हम फिर से कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि एक बार सबको चित्रकूट आना चाहिए। इन जंगलों में आज भी हमारे ऋषि मुनि पर्णकुटी बनाकर रहते हैं, तप और साधना करते हैं। गुप्त संत भी रहते हैं जो रात्रि के समय बाहर निकलते हैं, दिन में भी कभी निकलते हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आते। तो हम क्या करें, तो आपको जरूर हम दर्शन करवाते। तो गुप्त संत हमारे कैमरे के सामने नहीं आते, नहीं तो उनके भी हम आपको दर्शन करवाते। जैसे यहाँ टीकादास जी महाराज हैं, वो 3 बजे निकलते। हाँ रात्रि में 3 बजे निकलते, फिर निकलते ही नहीं। और लोग कहते हैं कि उनकी आयु भी पूरी हो चुकी है। चले महाराज जी। हाँ जी जी, थक गए हैं। हाँ, कल जाते हैं। बीमार हैं क्या? नहीं थोड़ा एक्सीडेंट की वजह से सही चौटाला पूरा शरीर, इसलिए। ये समझ पूरी जांग भर थक गई। हाँ, हालत खराब हो जाती है। पानी लाना, ऊपर लेके आना बाल्टी, पानी की बहुत समस्या हो जाती है। नीचे से नहीं ऊपर ले आओ पानी तो बहुत मेहनत से पानी आता है। ये टाठी घाट पे है, जो महाराज जी है। ठीक है। हाँ, पानी लाने में ऊपर देखो तो आप कितना ऊंचा है, नीचे बाल्टी भर के ले आओ तो बहुत हालत खराब हो जाती है। छक जाती मेरी तो भाई, हाथ पैर सब दर्द करने लगते हैं महाराज। मैं तो ये है कि भगवान द्वारा से सब नाव पार लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे तो एकदम हाफ गया समझ लो आप। जय जय श्री। हाँ सांस भी। पानी आप ही ढोकर लाते हैं? हाँ हम ही लाते हैं, नारायण जी जब जाएंगे लेके आएंगे पानी जब स्नान होता है। अच्छा। हाँ, पानी का तो बड़ा दुष्कर, बहुत दुष्कर। आप देखो तो कितना है। अब लंबाई जो समझो कितनी गहराई है नीचे से। हाँ। 60-70 हाथ से ऊपर जाती होगा 100 हाथ। अच्छा। जय हो श्याम जी सदम जय समझ। कितने बार महाराज जी पानी ढोना पड़ता है? भाई एक ही बार जाते हैं, वही नहाया धोया बस, और रखते हुए ठंडा पानी पीते हैं। अच्छा। कोई गर्म पानी कर लिया फिर नहा, वही पीते हैं। आज क्या बनाए भोजन महाराज जी? भोजन आलू गोभी बनाया था। अच्छा। टिक्करी में हम तो कहते हैं पर पाके जाओ। जी महाराज जी। जी महाराज जय श्री। आपने भोजन प्रसाद पा लिया? हाँ पा लिया। ठीक है। आप भी पा लो तो कहती आप आए हो। हाँ बंदा है, देखो तो आपके सामने देखो। सब मरीज जैसे लापरवाही करो अंदर घुस जाते हैं। सब ले जाते? हाँ सब ले जाते हैं। आपको दिखाए, खोल के दिखाएगा, वो देखो आप। चले आपकी कुटिया देख हाँ, हाँ देख लो। पानी रख दीजिए।
देखो आपको मैं दिखाऊं कि तुम यकीन न मानो कि बंदा हमारा कितना नुकसान करते हैं। चाबी सब बंदा नुकसान कर दिया, सब पत्थर सब। चाबी में पता कहाँ था भाई, गिर गई क्या? है गिरने की। दो तीन जगह बांधता हूँ मैं इसको, ऐसे बांध नहीं, फिर तार लगाता हूँ तभी भी बंदर नुकसान कर देते हैं। अच्छा, हाँ इसमें पत्थर भी लगाते कैसे। ये महाराज जी की कुटिया भी आपको देखिए। अंदर से दिखाई दे रहे हैं हम। देखिए ये ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। देखिए सब 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 मिक्स लगा है। देखो देखो सब सड़ गया, देखो फाड़ दिया था, सब दाल देखो चावल सब इकट्ठा, देखिए देखिए फाड़ दिया। सब ये सी मिक्स कर दिया बंदर। देखिए अब ये है सब, देखिए। ये बड़ा आतंक करते हैं हमारा। हाँ। महाराज जी विराज जाइए, विराज जाइए। सब देखो नुकसान आपके सामने रखा है, देखो तो चावल वावल सब शक्कर सब इसी में मिला मिक्स कर दिया, आटा साटा सब बर्बाद कर दिया। बताइए। अच्छा, चावल शक्कर। हाँ सब इसी में देखो ना, बोरी में सब मिक्स कर, देखो ना, देखो देखिए अब कितना है, देखिए अब हाँ 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 हाँ। देखिए अब किस काम कर बताइए, खाने वाला आए हो नहीं है। तो बंदरों का तो महाराज जी ये घर है। हाँ घर है, अब मार सकते नहीं, वो जितना रखा सकते हैं। जी जी। हाँ बस फायदा वो भी भगवान का रूप है, उनको भी खाना मिलना चाहिए, खाने के लिए है नहीं बात ही है।